बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उन्हीं के लिए नोटिस जारी किया गया है। बीए, बीएससी और बीकॉम के कोर्सों के लिए रूल्स क्या क्या रहेंगे, पासिंग मार्क्स वगैरह कितना रहेगा, बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के रूल्स क्या रहेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको नोटिस के माध्यम से दी गई है। तो सभी छात्र नोटिस को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप लोग इस टेबल को देखेंगे। टेबल में आपको बताया गया कि कितने मार्क्स पर कौन सी ग्रेड आपको मिलेगी, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, ग्रेड पॉइंट आपको कितने मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है, अगर आपके मार्क्स 90 से 100 के बीच में आते हैं, 100% के बीच में आते हैं, 91% या फिर 92% के बीच में आते हैं, तो आपका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहेगा। ओ ग्रेड आपको मिलेगी और 10 ग्रेड पॉइंट आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में अगर आपके मार्क्स 80 से 90 के बीच में आते हैं, 81 से 90 के बीच में, तो आपका रिजल्ट एक्सीलेंट रहेगा। A+ ग्रेड आपको मिलेगी और 9 आपको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 70 से 80 के बीच में वेरी गुड और A ग्रेड है। 60 से 70 के बीच में गुड रहेगा आपका रिजल्ट और B+ ग्रेड आपको मिलेगी। और 51 से 60 के बीच में आपका रिजल्ट एबव एवरेज रहेगा और B ग्रेड आपको मिलेगी। 41 से 50 के बीच में आपका रिजल्ट एवरेज रहेगा और C ग्रेड आपको मिलेगी। 33 से 40 के बीच में आप पास रहेंगे, ठीक है, पास आपके रिजल्ट पर लिखा होगा और P ग्रेड आपको मिलेगी। और 33 से कम नंबर आने पर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रेड पॉइंट भी दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो आपके मेन माइनर सब्जेक्ट होंगी, उनमें से 100 नंबर की आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट होगी, उनमें से 75 नंबर का आपका रिटेन पेपर होगा और 25 नंबर का या तो मिड टर्म होगा या फिर आपका प्रैक्टिकल वगैरह होगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो रहेगा बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी ईयर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सभी सेमेस्टरों में, तो यहाँ पर रहेगा 33%। 33% नंबर लाने होंगे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से और प्रत्येक मतलब मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से हर साल के। और जो आपकी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट रहेगी उसमें आपको 40% नंबर लाने होंगे। जैसे कि आपकी 100 नंबर की जो MQ बेस्ड वाला पेपर होगा उसमें आपको 40 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। और सेमेस्टर पैटर्न में आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट के रूल्स दिए गए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल एग्ज़ाम में बैक पेपर या फिर सुधार यानी इम्प्रूवमेंट परीक्षा नहीं होगी। इंटरनल एग्ज़ाम में आपका बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, केवल एक्सटर्नल एग्ज़ाम में ही होगा। आगे है, विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार की सुविधा सम सेमेस्टर के लिए सम सेमेस्टर में और विषम सेमेस्टर के लिए विषम सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार हेतु परीक्षा के लिए, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सिलेबस आपने जिस सेमेस्टर का पढ़ा है उस सेमेस्टर में अगर आप लोग बैक देते हो तो उस बैक का सिलेबस भी वही रहेगा जो आपने उसमें पढ़ा है, सेमेस्टर में पढ़ा है। इसके आगे आपको बताया जा रहा है कि कोई भी छात्र छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ 2 या 2 से अधिक स्किल डेवलपमेंट कोर्स की परीक्षा नहीं दे सकेगा, ठीक है। इसके आगे बताया जा रहा है कि कोई भी छात्र या छात्रा एक सेमेस्टर में एक या एक से अधिक कोर करिकुलर कोर्स की परीक्षा भी नहीं दे सकेगा। यहाँ पर बैक पेपर की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी पेपर्स में अनुपस्थित यानी अब्सेंट या फिर अनुत्तीर्ण सब में फेल होने पर ही विद्यार्थी उस सेमेस्टर के पूरे एग्ज़ाम देगा। अगर उसने कुछ पेपर भी उत्तीर्ण यानी पास कर लिए तो जो पेपर पास कर लिए हैं और जो रह गए हैं, जो पेपर रह गए हैं आपके, उनके आप लोग बैक पेपर एग्ज़ाम देकर उनको पास कर सकते हो। आपका एडमिशन नेक्स्ट ईयर में हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा। जैसे कि आपके टोटल 5 पेपर हैं, 5 में से आपने 2 पास कर लिए या फिर 3 पेपर पास कर लिए हैं और 2 या फिर 3 में बैक लग गई है, तो इन बैक को आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हो। आपका एडमिशन अगले सेमेस्टर यानी अगले ईयर में हो जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे छात्र छात्रा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अनुपस्थित होते हैं या फिर अनुत्तीर्ण होते हैं, उनको बैक पेपर देना पड़ेगा और उनको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोग 1 साल कंप्लीट करने के बाद में गैप कर देते हो और फिर दोबारा से आप लोग पढ़ने आते हो तो आपका एडमिशन नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप लोग मान लीजिए 1 साल कंप्लीट करके बीए का और चले जाते हैं, ठीक है, 1-2 साल आपका गैप हो जाता है और आप दोबारा पढ़ने आते हैं तो आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, मतलब सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए और आप लोग ने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा, 1 साल का आपका 2 साल का आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा
और अगर बाद में आप लोग आके अगर पढ़ना चाहो तो आपका थर्ड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, आपको डिग्री भी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको रूल दिए गए हैं। SGPA का रूल होगा CI/GI, और CGPA का रूल होगा CJ/SJ। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप लोग किसी भी CGPA को परसेंटेज में कैसे बदलोगे। तो जो भी आपका CGPA आएगा उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका CGPA आता है 50, ठीक है, तो 50 को आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो अगर आपका CGPA 50 होगा तो आपकी परसेंटेज 47.5 बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों की जितनी परसेंटेज होगी उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपकी परसेंटेज काउंट होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न कितनी कितनी परसेंटेज पर या फिर CGPA बनेगी। तो अगर आपका CGPA 6.50 से 10 के बीच में है तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनेगी, ठीक है। और अगर आपका CGPA 5 से 6.5 के बीच में है तो आपकी सेकंड डिवीज़न है। अगर आपका CGPA 4 से 5 के बीच में है तो आपकी थर्ड डिवीज़न बनेगी, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर बताया गया है कि शोध परियोजना के विषय में निर्णय। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के पंचम व छठे सेमेस्टर में मिलाकर एक लघु शोध परियोजना करनी होगी। लास्ट ईयर में एक रिसर्च टाइप से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह होगा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। यह शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के 2 मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित होगी। ये शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है। शोध परियोजना संबंधित महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय परिसर के विभाग के एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान या फिर शोध संस्थान में से लिया जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर में एक रिसर्च टाइप का कुछ होगा, ठीक है, लास्ट ईयर के 5 या फिर 6 सेमेस्टर में। इसके अलावा अगर आप लोगों को BA, BSc, BCom के बाद में MA, MSc या फिर MCom इन तीनों में से कोई करना होगा, कोई भी कोर्स, तो आप लोगों को 4 साल का BA करना होगा, ठीक है। फोर्थ ईयर जो होगा आपका वो रिसर्च कहलाएगा। इस फोर्थ ईयर में आपकी रिसर्च होगी। इसके बाद में जो आपका MA, MSc, MCom बचेगा वो 1 साल का बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका MA, MSc, MCom 1 साल में हो जाएगा, और इधर BA, BSc, BCom रिसर्च के साथ में 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी जारी की गई हैं, ये इस साल के लिए रूल्स हैं, ठीक है। जितने भी छात्र BA, BSc, BCom में जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है उन सभी के लिए ये रूल लागू हुए हैं। सभी छात्र यहाँ पर देख लेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं, सही तरीके से इनको समझ लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में अपने क्वेश्चन को भी पूछ सकते हो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर भी सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।